फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर आए हैं और बात करेंगे जांच प्रक्रिया को लेकर। जो सीआईडी की जो जांच चल रही है, जो काफी तीव्र यानी काफी तेजी से चल रही है। जैसे कि पता हो, कल जो न्यूज आया आपका नेपाल को लेकर के, जो नेपाल कनेक्शन की जो बातें थी, पहले भी लोगों ने कहा था कि कहीं ना कहीं नेपाल में जो है वो प्रश्न पत्र को पढ़वाया गया है। तो वो चीजें निकल के आई है और उसी में से 28 लोगों में से जो 28 लोग एग्जाम में बैठे थे और 8 लोग उसमें एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। और वही पुलिस जो है साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। हालांकि इतने सब होने के बावजूद भी प्रश्न पत्र के लीक होने का कोई जो है प्रमाण नहीं मिल पाया है। इससे काफी परेशानी हो रही है। आखिर आईडी मिल गया, ठीक है, और पैसे ट्रांसफर की बातें, तथ्य जो है वो सामने आया, लेकिन क्वेश्चन से लेकर यानी प्रश्न पत्र के जो लीकेज की मामला है वो अभी तक नहीं आया कि आखिर प्रश्न पत्र पढ़वाया गया तो कौन सा प्रश्न पत्र था। वो केवल धन उगाही का एक तरीका था झांसे में ला करके, या फिर क्या था, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि हवाला यही दिया जा रहा है, हर जांच प्रक्रिया में ये बताया जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र थे वो एक झांसे के रूप में पढ़वाया गया। वो कोई प्रश्न पत्र जो एग्जाम से रिलेट नहीं थे। लेकिन आखिर सवाल ये भी उठता है कि उन 28 में से जो 28 जो एग्जाम में बैठे उसमें से 8 तो पास किए हैं। ये एक सवाल पैदा खड़ा करता है, बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि देखिए, कहने का मतलब है कि यदि 28 में से 8 पास किए हैं तो हो सकता है, जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि जो पेपर 1 था आपका क्वालिफाइंग पेपर, हो सकता है उसमें लोग फेल किए हो, ये भी कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि पेपर ज्यादा कुछ इजी नहीं था पेपर 1, तो ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज कि अब सीआईडी जो है वो आप देखे होंगे कि सीआईडी जो है कि जैसे सीआईडी जो है पूरी तरह से हाईकोर्ट की है ना, हाईकोर्ट की निगरानी में देख रेख में सीआईडी जो अपनी जांच प्रक्रिया तेज की है, ठीक है। अब देखिए, सीआईडी जो है बच नहीं पाएगी, सीआईडी हो या सरकार हो, क्योंकि हाईकोर्ट का पूरी तरह से इस पे निर्देश है, ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप पूरी तरह से जांच करके आप हमें सौंपे। तो ये लगी हुई है जांच में। लेकिन देखिए, अभी तो महीनों भर जांच चलना है, ठीक है। जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कॉम्प्लिकेशन आता जा रहा है, ठीक है। जटिलता जो है वो देखने को मिल रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कि इसको सुलझाना जो है लग रहा है आपकी सीआईडी की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो यही चीजें अब क्या है कि देखिए, अब तो सौंपे गए सबूत भी, तो आपका हाईकोर्ट में कुछ सबूत जो है वो फाइनल सबूत जो था, है ना, सौंपा गया है। जैसे आपका यदि उस सबूत में लीक का यदि इस तरह का मामला दिख जाए, हाईकोर्ट को यदि ऐसा लगे कि नहीं लीकेज का मामला है और किसी तरह से वो प्रमाणित हो जाए, ठीक है, जो प्रूफ है रखा हुआ, तो कहीं ना कहीं अब देखिए, यदि ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ लीकेज है, तो फिर जितने भी इधर आपको नेपाल से जो कनेक्शन जोड़ के देखा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है जैसे सीजीएल के मुद्दे को लेकर के पेपर पढ़वाया गया था, तो कहीं ना कहीं फिर वो जाहिर हो जाएगा और हाईकोर्ट के संज्ञान में आ जाएगी, नहीं सो चीजें हुई होगी। दूसरी चीज, एक बात और कि जैसे अभी तो नेपाल कनेक्शन निकल के आया, उसके बाद आप पहले देख रहे होंगे कि एग्जाम जब खत्म हुए, जब लोग आरोप लगाना स्टार्ट किए, तो उसका कनेक्शन जो है आसनसोल से भी लगाया गया कि नहीं, आसनसोल 2 जगहों को का नाम लिया गया, आसनसोल और नेपाल। तो फिलहाल तो आप लोगों ने देखा कि नेपाल जो कनेक्शन था वो सामने निकल के आ गया, क्या सच्चाई था, है ना। हालांकि पूरी तरह से अभी जांच पड़ताल चल ही रहा है और अभी क्या निकलने वाला है, आगे निकलेगा, उसको देखना होगा। और जहां तक आसनसोल की बात है, तो आप देखते रहिए आगे जो जांच प्रक्रिया है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, यहाँ से भी कुछ जो है प्रूफ, जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे, यहाँ से भी कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो ये चीजें हैं। अब बात आता है कि जब सीआईडी सबूत सौंपेगी 7 मई को, तो हाईकोर्ट तो उसको देखेगी, पूरी तरह से उस पर निष्कर्ष निकालेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब जांच होने के बाद, तो जब रहेगा सबूत में कि नहीं सो साक्ष्य नहीं पाया गया, कुछ साक्ष्य ऐसे नहीं मिले जिससे प्रूफ कर पाए कि पेपर लीक हुआ था, तो हाईकोर्ट के संज्ञान में पहले है कि पेपर जो दिए गए सबूत शायद उसमें प्रमाणित हो जाए, प्रूफ हो जाए किसी तरह से भी, यहाँ लीकेज है। हाईकोर्ट को ऐसा लगे और यानी कि जज को ऐसा लगे, तो वे फिर अलग स्टेप ले सकते हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, तो हम एक दूसरे एजेंसी को, जांच एजेंसी को सौंपेंगे। तो वो एजेंसी होगा कोई और नहीं, बस सीबीआई होगा, ठीक है, जो सेंट्रल एजेंसी है। और इस पे भरोसा दिखाया जाएगा और इसको जांच सौंपने की बात की जाएगी। एक चीज और हम कह देना चाहेंगे कि
देखिए अब क्या है, यदि सीआईडी पूरी ईमानदारी से और पूरा डेडिकेटेड होके ईमानदारी से पूरी तरह से यदि जांच करे, तो हम कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि फिल्ट्रेशन जो है, फिल्टर की जो बात चल रही थी कि जो भी बच्चे इसमें हैं, आपका कहने का मतलब जो गलत तरीके से आए हैं, जो अवैध तरीके से आए हैं, उसको यदि फिल्टर करने का कोई तरीका होता तो मात्र यही एक तरीका है। सीआईडी यदि किसी तरह से जिम्मेदारी उठा के बहुत डेडिकेशन होकर, डेडिकेटेड होके यदि कोई ऐसा काम कर दे, तो जितने भी स्टूडेंट्स उसमें गए हैं गलत तरीके से, उसको फिल्टर भी किया जा सकता है। क्योंकि सीआईडी, हमको लगता है कि जहां तक कि अच्छे जगह पे हाथ लगा है सीआईडी को, और उसको जितने तह तक जाएगा, है ना, जितने तह तक जाए, तह में जाने के बाद ही पता चल पाएगा और चीजें निकल के जरूर आएगी सामने, ठीक है। और फिर फिल्ट्रेशन हो जाने से यही होगा कि आपका जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो बच जाएंगे, उनका जो है सिलेक्शन जो बरकरार रहेगा। और दूसरी चीज कि इसमें हालांकि देखिए, फिल्टर हो जाने के बाद भी बहुत स्टूडेंट्स, जो लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स हैं, उनमें कभी कहीं ना कहीं असंतोष तो रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन टोटली डिपेंड करता है हाई कोर्ट पे, ठीक है, कि क्या होगा। यदि ऐसा होता है, जैसे देखिए आपका राजस्थान का केस आया था, तो गवर्नमेंट ने बोला था, हाई कोर्ट ने बोला था नहीं, सो हम प्रक्रिया को रद्द करने बोलते हैं, तो आपका यो झारखंड, सॉरी, राजस्थान जो सरकार थी, गवर्नमेंट था, उसने कहा था नहीं, हम जांच प्रक्रिया कर रहे हैं, चल रहा है, उस तरह का यदि होगा तो उसमें से हम लोग फिल्टर करके और निकालेंगे जो भी अवैध तरीके से गए। ये चीजें हुई थी, ऐसी चीजें हो सकती है ना, पूरी तरह से हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन किया जा सकता है, एक तरीका है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो सीबीआई को रुक हो सकता है जांच, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन सीआईडी अभी क्या करती है 1 महीने के अंदर, ये दिलचस्प होगा देखना आगे। 1 महीनों के दिन में 1 महीने 10 दिन का जो टाइम मिला है हाईकोर्ट के द्वारा, तो इसमें क्या कर पाती है, वो काफी कुछ निर्भर करेगा आपका इस सीबीआई जांच एजेंसी को देने के को लेकर के, और क्या रिकमेंड करती है हाईकोर्ट या नहीं करती है, उसको वक्त बताएगा 7 मई का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।